जी नमस्ते। आज करवा चौथ था या फिर है, तो उसके संबंध में हितेश शाह के वॉल पर एक ये पोस्ट डाली गई थी दैट 7 घंटे पहले आज आई अलाउ ऑल वाइव्स टू डू करवा चौथ। यद्यपि उसमें कोई सुपीरियरिटी नहीं, परंतु धर्म रक्षार्थाय भवत्यः कर्तुम शक्नुवन्ति। तो पहला जो वाक्य है उसमें जो शब्द है अलाउ, तो ये अलाउ कैसे लिखा गया है, मतलब जिस व्यक्ति ने पोस्ट लिखी है वो अलाउ क्यों लिख रहा है? वो इस अधिकार से लिख रहा है कि वो एक संप्रदाय का स्थापक है, संस्थापक है, एक विचारधारा दी है सुपीरियरिटी की, उसी कुछ शिक्षाएं हैं, उस पर कुछ व्याख्यान हैं, करीब 150 से 200 व्याख्यान हैं। मतलब सुपीरियर सोसाइटी यूट्यूब चैनल पर 500 से अधिक वीडियोज़ हैं, जिनमें से करीब 150 टाइम पास वीडियोज़ हैं और करीब 150 कुछ परफॉर्मेंसेस हैं, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस हैं, कुछ वर्कआउट चक्र एक्सरसाइजेस के परफॉर्मेंसेस हैं और करीब 150 से 200 व्याख्यान हैं। तो उन व्याख्यान के आधार पर एक विचारधारा निकल कर आई, उसे वे ऑफ सुपीरियरिटी कहते हैं, सुपीरियरिटी की शिक्षा कहते हैं। उसके अलावा कुछ पुस्तकें लिखी हैं इस लेखक ने, तो उसको मानने वाले, उसको सब्सक्राइब करने वाले, उस विचारधारा को पकड़कर चलने वाले लोगों का एक संगठन है। उसमें हो सकता है सिर्फ 2 ही लोग हों, एक तो मैं और एक कोई भी व्यक्ति जो मैं जानता नहीं हूँ। मतलब आई एम नॉट श्योर कि वो 100% मानता है। कुछ लोग उसको पार्शली मानते हैं, कुछ लोग उसको कंप्लीटली मानते हैं। तो ये पोस्ट लिखने वाले को ऐसा लगा कि उसको अधिकार है कि वो उन सुपीरियरिटी की शिक्षाओं के आधार पर, जो सुपीरियरिटी की शिक्षाएं हैं, जो ह्यूमन क्वालिटी लाइफ को ऑप्टिमाइज करती हैं, इंक्रीज करती हैं, इंप्रूव करती हैं, मानव चेतना का विकास करती हैं, उन शिक्षाओं के आधार पर उसको ऐसा लगा कि उसके पास ये अधिकार है कि कुछ चीज़ों को अलाउ करे, कुछ चीज़ों को अलाउ ना करे। अब जब वो अलाउ करेगा या डिसअलाउ करेगा, तो उसकी जो पावर है वो किस बात पे निर्भर करेगी? वो इस बात पे निर्भर करेगी कि कितने लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं, समर्थन करने के लिए तैयार हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। यदि एक भी व्यक्ति उसको मानने के लिए तैयार नहीं है तो ठीक है, ये वाक्य फिर एक बहुत सारा जो कचरा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है, लाइक देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु कंसीडर देयर राइट टू पोस्ट शिट, टू स्प्रेड शिट ऑन सोशल मीडिया, तो उनमें से एक कंसीडर कर लिया जाएगा। बट मैंने किस आधार पर इसको लिखा है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब उसके बाद ये लिखा है कि यद्यपि उसमें कोई सुपीरियरिटी नहीं। सुपीरियरिटी मतलब क्या है? उसमें 2 ही सुपीरियरिटी नज़र आती हैं। एक तो वो हिंदू धर्म की रक्षा करती है, वो परंपरा तो करे, मतलब मैं तो सम्मान करता हूँ सभी धर्मों का, मतलब मैं एज अ सेक्युलर नहीं, मैं एज अ सुपीरियर। सेक्युलर तो क्या होता है कि सेक्युलर को लगता है कि हाँ सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो सुपीरियर होता है उसको लगता है कि हर धर्म के अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, कुछ बुराइयाँ हैं उनका उनकी निंदा भी करनी चाहिए। और जो सुपीरियरिटी की थ्योरी है वो तो इन सभी धर्मों से ऊपर है, ठीक है। तो लेकिन इसमें किसी का धर्म है तो उसकी भावना है तो उसका सम्मान है, तो ठीक है, वो करे अपने धर्म को प्रोटेक्ट। विशेषकर जब रॉथस्चाइल्ड जैसे बड़े बड़े एलिट्स हैं जो हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर हिंदुओं का भी फर्ज बनता है कि वो अपने धर्म को प्रोटेक्ट करें। तो देयरफॉर आई अलाउ। दूसरी जो बात इसमें बनती है उपवास वाली, तो उपवास तो बेसिकली एक मणिपूरक चक्र से संबंधित एक्सरसाइज है। तो बाकी धर्मों के अंदर मणिपूरक चक्र को लेकर उसकी सुपीरियरिटी के आधार पर कोई जीवन जीने के मतलब और उनके मतलब और कोई चिंतन नहीं है और कोई उनके जीवन जीने की शैली नहीं है। मतलब जैसे कि मुसलमानों में रोज़ा रखा जाता है, तो जापान के किसी आदमी ने कह दिया है कि वो एंटी कैंसरस एक्टिविटी है, तो ठीक है, उसको लेकर काफ़ी मुसलमान उछलने लग गए। बट पूरे साल वो जानवरों को मार मार कर, काट काट कर, भून भून कर, मसाले में पेल पेल के खाते रहते हैं। और इफ्तार पार्टी के अंदर सारा का सारा मतलब वो सारा उपवास का मतलब पता नहीं क्या बना देते, कौन सा वास बना देते हैं। तो वो भी कोई सम्माननीय चीज़ नहीं है। और यदि आपको मणिपूरक चक्र की इतनी फिक्र है तो क्या मतलब उसके अलावा, उपवास के अलावा
आपके जीवन में कितना फल का सेवन होना चाहिए, फल कितने ऑर्गेनिक होने चाहिए, आपके घर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने चाहिए, उसके लिए आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मूवमेंट बनाना है, मूवमेंट बढ़ाना है, या फिर उसको प्रोड्यूस करना है, या फिर उसको सेल करना है, परचेज करना है। लगातार पीएम और सीएम को मतलब ये दबाव डालना है कि तुम क्या ये हरामखोरी कर रहे हो, तुम अपने देश के अंदर मिट्टी के अंदर ये यूरिया डलवा रहे हो, पैसे डलवा रहे हो, और ऑर्गेनिक फूड की जगह ये जहर भरा हुआ फूड अपने नागरिकों को खिला रहे हो। तो वो सब तो कोई एक्टिविज्म है नहीं ना। तो फिर क्या क्या उपवास है इसके अंदर। और जो ये पति पत्नी वाली सुपीरियरिटी है वो तो इसमें बिल्कुल नहीं है। मतलब पति पत्नी की सुपीरियरिटी क्या बनती है कि मतलब वो स्त्री एक तो पत्नी बनने से पहले देखे कि उसके जीवन में कोई अभिव्यक्ति है क्या, वो पुरुष है वो पति बनने से पहले देखिए उसके जीवन में कोई अभिव्यक्ति है क्या, उन अभिव्यक्तियों को मतलब चेरिश करने की दिशा में, फलित करने की दिशा में उनका अपने अपने जीवन में कोई प्रयास है क्या। जो पत्नी है वो अपनी अभिव्यक्ति को फलित कर सके उसकी दिशा में पति का कोई सहयोग है क्या, कोई मार्गदर्शन है क्या। जो पति की अभिव्यक्ति है उसकी दिशा में पत्नी का कोई सहयोग है क्या, मार्गदर्शन है क्या, कम्युनिकेशन है क्या दोनों के बीच में। दोनों मिलकर समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं कि एक आदर्श पति पत्नी का या आदर्श माता पिता का या आदर्श नागरिक का कुछ मतलब कुछ उदाहरण पेश करने की दिशा में कुछ प्रयास है क्या। वो तो मुझे कहीं नजर आता नहीं है। सब जगह भेड़ चाल है, कॉपी पेस्ट है। तो इसलिए मैंने कहा कि उसमें कोई सुपीरियरिटी मुझे नजर आती नहीं है। ओके, बट फिर भी ओके धर्म है इसीलिए मैंने उसको अलाउ किया। फिर अगला वाक्य लिखा है, परंतु धर्म रक्षार्थाय, धर्म की रक्षा के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, चौथी विभक्ति लग रही है यहां पर। धर्म रक्षार्थाय, भवत्यः बहुवचन है, भवती, भवती मतलब आप स्त्री, भवत्यः मतलब कि आप बहुवचन, आप फीमेल्स को इंडिकेट करने के लिए भवत्यः लगता है। कर तुम मतलब करने के लिए, शक्नुवंती मतलब कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। परंतु धर्म की रक्षा के लिए आप जो स्त्रियां हैं वे कर सकती हैं। शक्नोमी कर सकता हूं, शक्नोती कर सकता है, शक्नोशी कर सकता है तू, ठीक है। इस प्रकार से शक्नुवंती थर्ड पर्सन के लिए, बहुवचन के लिए यहां पर लग रही शक्नुवंती, ठीक है। तो अब इसमें देखिए लोगों ने कैसा कैसा रिस्पॉन्स दिया है। तो ये लाइक करने वाले लोगों में जो हैं ये ईशान हैं, मनीष हैं, फिर इस प्रकार से DS बालाजी, रोहित आर जी, तो ऐसे ये लोग हैं। हंसने वाले लोगों में मतलब कोई हंस रहा है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। इस प्रकार से ये लोग हैं और ये लोग हैं, ठीक है। अब कमेंट्स में आ जाते हैं। तो ये घनश्याम सिंह जी हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो सुपीरियर होता है वो सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, या चीनी सभ्यता हो, जापानी सभ्यता हो, या फिर जय कृष्णमूर्ति का धर्म हो, ओशो का धर्म हो। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि धर्म बस यही है। वो इतने बड़े मूर्ख हैं, उनको पता नहीं है कि यार जो ओशो विचारधारा देकर गया है वो भी एक धर्म है, ठीक है। तो वो इतने मूर्ख हैं, वो धर्म संप्रदाय की हरामखोरी में फंस जाते हैं। अबे यार तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही है बात। जय कृष्णमूर्ति जो भी ज्ञान देकर गया वो भी धर्म है। यूजी कृष्णमूर्ति जो ज्ञान देकर गया वो भी धर्म है, ठीक है। संदीप माहेश्वर जो भी ज्ञान दे रहा है वो भी धर्म है। एक विचारधारा है, वो धर्म होती है, और उसको मानने वाले जो लोग हैं वो संप्रदाय है। तो धर्म और संप्रदाय में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस वो क्रिया और संज्ञा सर्वनाम वाला फर्क है कि धर्म जो है बेसिकली आचरण है। उस आचरण को मानने वाले जो लोग हैं वो उनका संप्रदाय है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो ब्राह्मण हैं, जो दलित हैं, फिर कोई तो पता नहीं कोई इसके अंदर कौन है, कोई क्या क्या है, ये सबसे ऊपर उठ के एक सुपीरियर होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो लोग, किसी सरकार ने कोई सूची बना दी तो उसके आधार पर कोई पता नहीं जनरल हो गया, कोई ओबीसी हो गया, कोई कौन सी कास्ट का हो गया। ये सब कास्ट पास्ट सब मूर्खता है, ठीक है। दलितवाद भी मूर्खता है, ब्राह्मणवाद भी मूर्खता है, ये सब मूर्ख है। मतलब यार ये इनकी चेतना इतनी विकसित नहीं है, बट ठीक है जो भी है। यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर घनश्याम सिंह जी हैं, ये भीम आर्मी के व्यक्ति हैं। तो इन्होंने बोला कि कृपया हिंदी में समझाएं क्या मतलब है। तो मेरे को लगा नहीं कि इनकी इच्छा है, क्योंकि संस्कृत में लिखी हुई बात है ना। तो संस्कृत के तो विरोधी होते हैं जो भीमराव अंबेडकर के जो फॉलोवर हैं वो संस्कृत के विरोधी हैं। तो मुझे लगा इनको क्या समझाना, तो मैंने यहाँ पे मजाक कर दिया कि वो तो बस स्वर्णों से नोट वोट खींचने की टेक्निक है, आप छोड़िए, जय भीम।
इस पर आप रेस्पॉन्स देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों ने रेस्पॉन्ड किया है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाते हैं रोहित जुनेजा जी। तो रोहित जुनेजा जी को मैंने मतलब जितना हो सके इनको सुपीरियर सोसाइटी में प्रमोट किया, इनके यूट्यूब चैनल को और इनके नाम को भी। लेकिन हमेशा ये यूट्यूब मतलब जो भी जूम मीटिंग होती थी वहाँ पर आकर गलिया रहे हैं, मेरे को सारे सुपीरियर्स के सामने गाली दे रहे हैं, और मतलब इनके अंदर वो ग्रैटिट्यूड की कोई भावना नहीं, कृतज्ञहीनता की ये मूर्ति हैं। तो ये बोल रहे हैं हु आर यू टू अलाउ एनीवन। मतलब आप मेरी बात समझिए, देखिए ये जो फेसबुक पर फ्रेंड बाजी है ना, फ्रेंड बाजी, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं अपने आप को एक शिक्षक मानता हूँ, और जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, जो फिजिकली मुझसे मिलते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, मेरा स्टेटस देखते हैं, यूट्यूब चैनल पर आते हैं, फेसबुक पर मेरी पोस्ट पढ़ते हैं, कुछ कमेंट बाजी करते हैं, वे सब मेरे क्या है कि एक प्रकार से क्लास है, ये सुपीरियरिटी क्लास चल रही है। वॉट एवर आई एम पोस्टिंग ऑन फेसबुक, वॉट एवर आई एम सेइंग ऑन यूट्यूब, वॉट एवर आई एम पोस्टिंग ऑन व्हाट्सएप स्टेटस और लाइक मीटिंग पीपल एंड डिस्कसिंग विद देम, वो सब सुपीरियरिटी की शिक्षाएं हैं। तो यदि आपको इतनी मतलब आपको लगता है कि आप हितेश शाक्य से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा सुपीरियर है, तो आप देख सकते हैं कि हितेश शाक्य जैसा आदमी जो अपने आप को इतना महान शिक्षक मानता है, उसने कितना बड़ा अपना कंटेंट क्रिएट कर रखा है। तो आप हितेश शाक्य के कंटेंट जो है उसका, उसमें जाकर गंदगी क्यों आप मतलब बिखेर रहे हैं? आप तो वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट आपका एजम्पशन ही है ना कि आप यू आर मोर सुपीरियर एंड स्मार्टर एंड मोर इंटेलिजेंट देन हितेश शाक्य। तो आपको तो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहिए हितेश शाक्य के विरोध में। आपको तो जल्द से जल्द जाके अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, अपना संप्रदाय बनाना चाहिए, अपनी किताब लिखनी चाहिए, अपने लेख लिखने चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, बुलाना चाहिए उनको, उनको आगे से कॉल करना चाहिए, उनका टेलीग्राम ग्रुप बनाना चाहिए, टेलीग्राम मीट चलानी चाहिए, जूम मीट चलानी चाहिए। तो बहुत सारे काम करने बाकी हैं। तो वो करने की जगह आप यहां पर हितेश शाक्य की वॉल पर गंदगी क्यों फैला रहे? तो ये कृतज्ञहीनता की मतलब हाइट्स ऑफ कृतज्ञहीनता है। बट उसके बाद भी ये ऐसी घटिया बात कर रहे हैं, और इस घटिया बात को पसंद करने वाले जो लोग हैं उनमें ये स्पर्श सिंह हैं, ये दुष्यंत स्पर्श सिंह का भी मैंने मतलब बहुत जगह प्रमोशन किया है, उसके बाद ही घटिया बात का समर्थन कर रहे हैं। फिर दुष्यंत शर्मा है, ये फ्लैट अर्थर हैं। इन फ्लैट अर्थर लोगों को मतलब मैं न्यूट्रली प्रमोट करता हूँ सुपीरियर सोसाइटी में, इनस्टेड के मतलब उनका मैं खुलेआम मजाक उड़ाऊँ। लेकिन इनकी ये तो इतने मतलब एहसान एहसान फरामोश लोग हैं। और उसके बाद ये यश तो मतलब अभी छोड़ो, ज़्यादा गाली निकल जाएगी मेरे मुंह से। फिर सुशांत आमले जी है, ये सुशांत आमले ये महाराष्ट्र के हैं, इनको दिन भर हितेश शाक्य को टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पता नहीं कहाँ कहाँ की कॉन्स्पिरेसी और रॉथशाइल्ड के ऊपर पीएचडी कर करके वो पीडीएफ और पोस्ट और आर्टिकल और इमेजेस भेजने के अलावा कोई काम ही नहीं है। और ये कमल मोंगा जी हैं, इन्होंने ये भी फ्लैट अर्थर हैं, पूरी दुनिया का मजाक उड़ाती है, और आरटीआर के भी विरोधी हैं। लेकिन इनके विरोध में मैंने कभी कुछ नहीं लिखा, ना कभी कुछ कहा, ना इनका मतलब मैंने कोई उपहास किया। इनको तो मतलब मैंने प्लेटफॉर्म भी दिया, 2 वीडियोस के अंदर इनको फीचर किया है मैंने। एक तो रॉथशाइल्ड में था जिसमें फ्लैट अर्थर्स के बारे में बताई थी बात, और अभी रिसेंटली पवन जूरी के साथ एनडब्ल्यू पर बात की थी। तो इनका तो मैंने हर जगह समर्थन किया, ये यहाँ पर हरामखोरी कर रहे हैं। फिर ये हर्ष सिन्हा है, ये भूदेव ने भी समर्थन किया है, रोहित गुप्ता जी हैं, रोहित गुप्ता जी को भी, और ये नाटसेक पैक्सिन है, और ये खुशवंत अमरवाल है। ठीक है, तो इन लोगों को तो पहली बात तो ब्लॉक किया जाए। अच्छा, ये पोस्ट ही चली गई। ठीक है, उसके बाद दुष्यंत शर्मा जी हैं, इनको भी यहाँ से निकाला जाए, गंदगी फैला रही हैं। ठीक है, इसके बाद ये इस व्यक्ति के बारे में तो मैं कुछ शब्द ही नहीं निकालना चाहता, मतलब वो तो इतनी अवमानना होगी, मतलब मेरे शब्दों
शब्दों का ही अपमान हो जाएगा यदि इस व्यक्ति के बारे में मैं कुछ भी कहूँ। ठीक है। उसके बाद ये खुशवंत उमरवाल है, ये अपनी ज़िंदगी में सुपीरियरिटी के मार्ग पे कभी चलते नहीं है। जयपुर में सुपीरियरिटी की मीटिंग हुई, वहाँ पर इन्होंने आकर अटेंडेंस दी नहीं, और गंदगी फैलाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर ऑल टाइम खुशवंत उमरवाल रेडी। क्या समझे? ठीक है। मतलब यार लोग इतने फालतू कैसे हैं? यदि आपको लगता है कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मतलब जो आदमी अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है वो अपना पूरा साम्राज्य निर्माण करता है भाई साहब। वो किताब लिखता है, वो लेक्चर्स देता है, वो सभाएं लगाता है, वे समाज का निर्माण करता है। और ये साले सब कीड़े हैं, ये सब के सब कीड़े हैं, है ना। चलो ठीक है, बाद में इनको एक एक करके ब्लॉक किया जाएगा। अभी आगे आ जाइए, चलिए नीचे से पढ़ते हैं। तो रोहित जुनेजा जी को मैंने लिख दिया है अबे चल। ठीक है, तो बस ये दो ही शब्द थे, इससे ज़्यादा शब्द मैं बर्बादी नहीं कर सकता था। फिर उसके बाद ये खुशवंत अमरवाल फिर से लिख रहा है यू आर सफरिंग फ्रॉम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिर ये टीएमके क्या लगा दिया इसने फार्मूला, मतलब ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है अगेन। तो ये मेरे को मेरी वॉल पे आके बता रहा है कि यू आर सफरिंग फ्रॉम नार्सिसिस्टिक। अरे तो अगर मैं हूं तो क्या तू मेरे को पैसा भेज दे यार। ठीक है, 8355909692 पर पैसा भेज दे, मैं उसे ट्रीटमेंट करा लूंगा, देन वील सी। ठीक है, तो इसने आगे लिख दिया है ये सब। ठीक है, तो ये रोहित जुनेजा जी हैं, इनका भी थोड़ा क्रियाकर्म किया जाए। ठीक है, ये सब गुलाम एक से एक। ओके, फिर ये अजय कुमार आर्य हैं, चलो इन्होंने मजाक में ले लिया अलो शब्द को। ये सुरजीत सिंह है, अगेन मिस यूजिंग द राइट टू कमेंट। इस कमेंट को डिलीट कर देना चाहिए। मतलब फालतू लोग यार, ज़िंदगी में इन्हें कुछ काम दाम है नहीं यार, इनकी कोई विचारधारा है नहीं। मतलब मैं कभी ज़िंदगी में जाके इस प्रकार से गंदगी नहीं फैलाता किसी के वॉल में। ठीक है, तो इसकी गंदगी को भी डिलीट किया जाए। उसके बाद ये आलोक कुमार जी अपना ज्ञान पेलने आ गए यहाँ पर। ये स्थूल विज्ञान है, करवा चौथ का उपवास विज्ञान है। ठीक है, मतलब ये अच्छा आदमी है, इतना बुरा आदमी नहीं है, तो इसको मैं अधिकार दे देता हूँ। मतलब इसको दुनिया में और कहीं भी टॉयलेट नहीं मिला होगा, इसलिए इसने मेरी वॉल पर आके टॉयलेट कर दिया, शिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये आर्य मनीष जी हैं, ये बोल रहे धर्म रक्षा के लिए अधर्म करो। क्या सलाह है सुपीरियर की? मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैंने कौन सा अधर्म करने का यहाँ पर मतलब कौन सा वो कह दिया, कौन सा वाक्य कह दिया। बट यहाँ पर चूंकि देखो, अब जैसे कोई आदमी मुझसे ज्ञान लेने नहीं आ रहा है ना, तो मैं ज़बरदस्ती उसे ज्ञान देता नहीं हूँ। वो आदमी अपनी शिट फैलाने के लिए यहाँ पर आया तो मैं मजाक में उसको निकाल देता हूँ चुपके से। तो यहाँ पर क्या लिखा है हितेश शाक्य ने कि तुम चुप रहो, नहीं तो अभी मूर्ति पूजक छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे। मूर्ति पूजक जो होते हैं और जो आर्य होते हैं उनका थोड़ा 36 का आंकड़ा होता है। ओके, उसके बाद प्रतिपाल सिंह, ये पोस्ट पढ़ के ऐसा लग रहा है दैट यू आर टॉकिंग अबाउट योर वाइफ्स। ये प्रतिपाल जी हैं, मतलब ये अंग्रेजी का ब्लॉग चलाते हैं और ये हिंदी में कैसी बात लिख रहे हैं और वाइफ्स लिख रहे हैं। मतलब मैं क्या इस पर क्या कमेंट करूं। फिर कामिनी कुमारी जी कह रही हैं आप कहना चाह रहे हैं और आप क्या कहना चाह रहे हैं और इस मंत्र का अर्थ क्या है, गूगल पर किया। ठीक है, तो यहाँ पर हितेश शाक्य जी ने ये लिखा है कि गूगले पर ना मिलिष्यति। गूगले पर भी बेसिकली सप्तमी विभक्ति है, मिलिष्यति नहीं मिलेगा भविष्य काल है इसमें। हम अपने मंत्र स्वयं बनाते हैं, हमसे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करके आप भी अपना मंत्र बना सकती हैं। मतलब ये मजाक नहीं है। मतलब हितेश शाक्य द्वारा लिखे हुए मतलब यहाँ पर जो 4 वाक्य हैं, हा गूगले पर ना मिलिष्यति, हम अपने मंत्र स्वयं बनाते हैं, उसी के अंदर मजाक भी है, उसके अंदर भी व्यंग भी है और उसके अंदर एक आपकी चेतना में विस्तार करने वाला एक संदेश भी है।
है ना। तो ये हा हा तो मजाक हो गया। गूगले पता चल रहा है सप्तमी विभक्ति है, गूगले पर ना मिलिष्यति भविष्य काल है। यहाँ पर हम अपने मंत्र स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाते हैं मतलब कि अगर आपको संस्कृत बोलना आता है, यदि भवान संस्कृतम वक्तुम शक्नोति, यदि आपको संस्कृत लिखना आता है, यदि भवान संस्कृतम लिखितुम शक्नोति, तर्हि भवान अपि मंत्रम मंत्रस्य निर्माणम कर्तुम शक्नोति। तो आप स्वयं मंत्र बना सकते हैं अपनी बात को। बेसिकली संस्कृत में कहना ही तो है, मतलब और कोई वो बहुत भारी चीज़ थोड़ी ना है। मतलब जो वो मंत्र है वो, अब वो कोई 10,000 साल पुरानी संस्कृत है, थोड़ी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। बट आज हम संस्कृत में उसी बात को कह सकते हैं थोड़ी आसान भाषा के अंदर, ठीक है। तो हमसे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करके आप भी मंत्र बना सकती हैं। फिर बब्बू शाके हैं, इन्होंने भी हमेशा हितेश शाक्य के फेसबुक वॉल पे हमेशा गंदगी फैलाई है, तो मैं इनके बारे में भी कुछ कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। फिर ये असीम अशरफ ज़बरदस्ती घुस रहा है। फिर कामिनी जी ने नीचे लिखा है कि मैं अनुमति देता हूँ सभी पत्नियों को करवा चौथ करने की, यद्यपि उसमें कोई श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता भी गलत वर्ड है, क्योंकि सुपीरियरिटी का जो ट्रांसलेशन है वो श्रेष्ठता नहीं है। सुपीरियरिटी है, मतलब उसमें क्या श्रेष्ठता है। और सुपीरियर कौन होता है वो भी एक प्रॉपर लेक्चर है सुपीरियर सोसाइटी यूट्यूब चैनल पर। परंतु धर्म की रक्षा करने के लिए आप यह कर सकती हैं, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने सही अनुवाद किया है, बट यहाँ पर थोड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आप शब्द है यहाँ पर ये बहुवचन के लिए है, ठीक है। तो ये सारे मेरे कमेंट्स थे, मतलब टिप्पणियाँ थी, कमेंट्री थी इस पोस्ट के ऊपर। दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू।